जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 18 सितंबर 2021। आज हम सितंबर 18 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कंप्यूटर के क्षेत्र में किस महान हस्ती का निधन हुआ है? तो वर्तमान में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्लाइवे सिकेलेर का निधन हुआ है। दोस्तों अभी निधन क्लाइवे सिकेलेर का हुआ है, तो बात करते हैं इनके बारे में। इनका जन्म सन 1940 में लंदन में हुआ। दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण क्लाइवे सिकेलेर ने किया। इन्होंने सन 1972 में पहला पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग सिस्टम बनाया। दोस्तों इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया जो दुनिया में 100 पाउंड से कम की लागत में बिकने वाला पहला कंप्यूटर था। दोस्तों इस कंपनी ने पहली कंपनी थी जिसने 10 लाख से अधिक मशीनों को बेचने वाली कंपनी बनी थी। दोस्तों सन 1983 में इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था तथा बाद में इसी साल इनको गार्जियन यंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर तथा कंप्यूटिंग पर्सन ऑफ द डिकेड उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो वर्तमान में उत्तराखंड ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया। दोस्तों भी उत्तराखंड ने किया, तो बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड इसकी कैपिटल देहरादून शीतकालीन तथा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। स्टूडेंट बात करें यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर की, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। दोस्तों बात करें यहाँ के वर्तमान में गवर्नर की, तो कैप्टन गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों भारत के पहले जीव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों बात करें भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बना है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो वर्तमान में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। दोस्तों अब ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाए गए, बात करते हैं इसके बारे में। रोगियों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों किसी भी डे की थीम इंपॉर्टेंट होती है, तो बात करते हैं इस डे की थीम के बारे में। तो इस डे की 2021 की थीम सेफ मेंट्रियल एड न्यूबॉर्न है और इसकी थीम को हिंदी में बात करें तो सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल इसकी हिंदी में थीम है। दोस्तों अब बात करें, यूनाइटेड नेशन ने सन 2019 में इसे मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद इसे प्रतिवर्ष 17 सितंबर को इसे मनाया जाता है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया? तो वर्तमान में इन्फोसिस ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया। दोस्तों अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए ऑडियोकॉम का लोकार्पण किया? तो वर्तमान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए ऑडियोकॉम का लोकार्पण किया। दोस्तों अब यह मोहन भागवत ने किया जो आरएसएस के प्रमुख है, तो बात करते हैं आरएसएस की पूरा नाम की फुल फॉर्म की और। दोस्तों आरएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में मुर्रा द्रवा डेन्यूब को दुनिया के पहले 5 देशों के बायोस्फीयर के रूप में किसने नामित किया है? तो वर्तमान में यूनेस्को ने मुर्रा द्रवा डेन्यूब को दुनिया के पहले 5 देशों के बायोस्फीयर के रूप में नामित किया। दोस्तों अभी मुर्रा द्रवा और डेन्यूब को बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह बायोस्फीयर रिजर्व मुर्रा द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर क्षेत्र विस्तार के साथ ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सीरिया में फैला हुआ है। ये बायोस्फीयर रिजर्व अब यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है।
इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूरोप का अमेजन किसे कहा जाता है, तो मुरा द्रोआ डेन्यूब को यूरोप का अमेजन कहा जाता है। दोस्तों ये बायोस्फीयर रिजर्व बाढ़ के जंगलों, बजरी और रेत के किनारों, नदी मोड़ों और घास के मैदानों का घर है। इसमें लुप्त प्रजातियां लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक और बीवर आदि का भी पाई जाती है, मतलब इनको घर भी इसे बोला जाता है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की और हाल ही में किसने शहरी नियोजन क्षमता के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की, तो वर्तमान में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों अभी नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर रिपोर्ट जारी की, तो अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नीति आयोग ने देश में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की। भारत में शहरी नियोजन क्षमता सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अभिनाथ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर राजेश्वर राव ने जारी की। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी सन 2027 तक चीन से आगे निकल जाएगी, जो दुनिया की कुल आबादी के 11% होगी। डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव कुमार है, परंतु अब अगर बात हुई इसके अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी है। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य में पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधित किया गया, तो वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधित किया गया। तो बात करते हैं इस अधिनियम के बारे में। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया गया। ये विधेयक मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों के आसपास दलालों को रोकने का एक प्रयास है। इसके प्रावधान के तहत राज्य में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार अपराध माना जाएगा। इसके अलावा 2010 के अधिनियम धारा 13 के तहत उपधारा 3 और 4 में इनके साथ किया गया दुर्व्यवहार गैर जमानती माना जाएगा। ये धारा किसी भी पर्यटन स्थल में या उसके आसपास भीख मांगने, फेरी लगाने और बिक्री के लिए वस्तुओं को बेचने वाले दलालों पर रोक लगाती है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए का निवेश किया, तो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में अभी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने 750 करोड़ रुपए का निवेश किया। दोस्तों अभी तेलंगाना ने किया, तो बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के वर्तमान कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद यहाँ कैपिटल है। बात करें वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की, तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। स्टूडेंट बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों बात करें तेलंगाना के बारे में, 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। दोस्तों अभी हाल ही में 814 करोड़ रुपए पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में निवेश किए हैं और अब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने 750 करोड़ रुपए निवेश अभी हाल ही में तेलंगाना में किए। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 15 सितंबर 2021 को किसने संसद टीवी का लॉन्च किया था, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने संसद टीवी का अभी हाल ही में लॉन्च किया था। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।